गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज दुर्गेश सोनी। वेलकम है आपका सबका CI1 इंग्लिश स्पीकिंग में। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड क्लास। सो नाउ गाइज, आज आपकी क्लास है पास्ट टेंस का दूसरा पार्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। आपका पास्ट इंडेफिनिट मैंने आपके बारे में बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है और उसको किस प्रकार से यूज करते हैं। आज आपका सेकंड है पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान बहुत ही सरल होती है। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि ऐसे शब्द आते हैं तो उसकी अंग्रेजी हम क्या करते हैं, वॉज या वर लिख करके प्लस बी फोर का मतलब होता है वर में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो वॉज का प्रयोग क्या करते हैं, एसएन अर्थात सिंगुलर नंबर के साथ, जहां पे केवल एक व्यक्ति है वहां पे हम वॉज का प्रयोग करते हैं। एंड वर का प्रयोग गाइस कहां पे करते हैं, पीएन के साथ, जहां पे एक से अधिक व्यक्ति होते हैं वहां पे हम वर का प्रयोग करते हैं। तो कुछ एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जैसे धोनी मैच खेल रहा था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट हु वाज प्लेइंग द मैच, मैच कौन खेल रहा था, धोनी। सो धोनी। अब धोनी वाज सिंगुलर, धोनी एक वचन था तो क्या लगाएंगे, धोनी वाज। खेलना कौन, प्ले, क्या कर रहा था, खेल रहा था, आईएनजी जोड़ दीजिए। तो धोनी वाज प्लेइंग मैच, धोनी मैच खेल रहा था। झगड़ालू झगड़ा कर रहा था, तो झगड़ालू कौन, क्वारलसम, क्वारलसम। अब झगड़ालू जी सिंगुलर हियर, एक वचन से क्या लगाएंगे, वॉज। क्वारलसम वॉज क्वारलिंग या फाइटिंग भी कर सकते हैं आप, क्वारलिंग। सो झगड़ा कर रहा था। जैसे मैं आपसे पूछ रहा था, आई वॉज आस्किंग यू समथिंग। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड। मैं तो सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। जब मैं यहाँ आ रहा था, वेन आई वॉज कमिंग हेयर, तो आप मेरे पीठ पीछे चुगली कर रहे थे, यू वर बैक बाइटिंग मी। मैं आपको डांट रहा था, आई वॉज स्कोल्डिंग यू। आप मुझे अंधेरों में रख रहे थे, यू वर डिसीविंग मी। आप मुझे धोखा दे रहे थे, यू वर चीटिंग में, एक्सेट्रा। तो आई थिंक आपके ये पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव यानी सिंपल आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं गाइस नेगेटिव में। तो नेगेटिव बहुत ही इजी, इसमें कोई खास ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वॉज वर के बाद आपको क्या करना है, केवल नॉट का प्रयोग कर देना है बस। जैसे जुआरी गाली नहीं दे रहा था, जुआरी कौन, गैम्बलर, गैम्बलर। अब जुआरी वॉज सिंगुलर, सो गैम्बलर वॉज नॉट abusing, गैम्बलर वाज नॉट abusing। आप यहां नहीं आ रहे थे, यू आर नॉट कमिंग हे यार। आप मुझे नहीं बता रहे थे, यू आर नॉट टेलिंग मी। आप मेरी सहायता नहीं कर रहे थे, यू आर नॉट हेल्पिंग मी। आप रास्ता नहीं पूछ रहे थे, यू आर नॉट आस्किंग द वे। तो आई थिंक आपके नेगेटिव भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं गाइस इंटरोगेटिव। जब क्यू डब्ल्यू पहले आए, तो हमेशा याद रखना, जब क्यू डब्ल्यू, क्यू का मतलब होता है क्वेश्चन और डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ड। जब क्या नामक शब्द पहले आए, तो जिस टेंस में क्या नामक शब्द पहले हो, उसी के हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया सबसे पहले हम यूज कर देते हैं। तो यहां पर क्या आप अपनी खुशियां सबके साथ बांट रहे थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे आप हैं, तो यहां पे क्या कर देंगे, यू, सॉरी वर्ब का प्रयोग कर देंगे। यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। देन सब्जेक्ट क्या है, यू, वर यू। बांटक और डिस्ट्रीब्यूटिंग या शेयरिंग कर सकते हैं। सो वर यू शेयरिंग, क्या आप बांट रहे थे, क्या बांट रहे थे, हैप्पीनेस। किसके साथ, सबके साथ, अमंग, अमंग पीपल। सो वर यू शेयरिंग योर हैप्पीनेस अमंग द पीपल, योर हैप्पीनेस अमंग द पीपल। क्या आप कुछ सोच रहे थे, वर यू आर थिंकिंग समथिंग। क्या आप मुझे आजमा रहे थे, वर यू ट्राइंग मी। क्या आप नुमाइश कर रहे थे, वर यू शोइंग ऑफ। क्या आप वहां जा रहे थे, वर यू गोइंग देयर। क्या आप तुनगुना रहे थे, वर यू थम्बलिंग या ममरिंग, एक्सेट्रा। सो आई थिंक आपकी ये चीज समझ में आ गया होगा। सो एक दो एग्जांपल और लेकर के चलते हैं। क्या आप अयोध्या में पूजा कर रहे थे, तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वर, फिर यू के साथ वर ही लगता है, वर यू, पूजा करना कॉल वर्शिप।
क्या लगाएंगे, आईएनजी। वर यू वर्शिपिंग, कहां पे, वर यू वर्शिपिंग इन अयोध्या। वर यू वर्शिपिंग इन अयोध्या, क्या आप अयोध्या में पूजा कर रहे थे। तो ये आई थिंक आपके फर्स्ट टाइप क्वेश्चन वर्ड समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जब क्यू डब्ल्यू बीच में आए, अर्थात कहां, कौन, कैसे, ये सारा चीज जो क्या हो, बीच में आ जाए, तो उसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखते हैं। जैसे पहलवान मुझे चैलेंज क्यों कर रहा था, तो क्यों यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई। अब पहलवान इज a singular here, just use was. Why was पहलवान कौन, why was the wrestler, why was the wrestler चैलेंज करना, चैलेंजिंग किसे, मुझे। why was the wrestler challenging me, पहलवान मुझे चैलेंज क्यों कर रहा था। आप किसके साथ प्लान बना रहे थे, किसके साथ हो, with whom, with whom आपके साथ, वर, with whom were you making plan, with whom were you making a plan। गोविंद डांस कैसे कर रहा था, कैसे, कौन, हाउ। गोविंदा इज द सिंगुलर हियर, was, गोविंदा was, how was गोविंदा। देन वर्ब जिसके अंत में रहा था, रहे थे, डांस करना, हाउ वाज गोविंदा डांसिंग। आप क्यों चिल्ला रहे थे, वाई वर यू क्राइंग। आप मुझे अंधेरों में क्यों रख रहे थे, वाई वर यू डिसेविंग मी। आप जुआ क्यों खेल रहे थे, वाई वर यू गैम्बलिंग। आप कैसीनो में क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग एंड कैसीनो। आप कपड़ा क्यों धुल रहे थे, वाई वर यू वॉशिंग द क्लॉथ। आप कहां जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग। आपको कौन बुला रहा था, हु वाज कॉलिंग यू। आपका इंतजार कौन कर रहा था, हु वाज वेटिंग फॉर यू। तो आई थिंक आपके ये भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अफर्मेटिव यानी वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, नेगेटिव वॉज वर्ब के बाद आप नॉट का प्रयोग कर दीजिए। इंटरोगेटिव जब क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए तो उसकी अंग्रेजी वॉज वर्ब से चालू करेंगे। फिर जब क्वेश्चन वर्ड क्या हो आपका, बीच में आ जाए, तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले आप लिख दीजिए देन। उसी प्रकार से आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दीजिए सब्जेक्ट का। तो ये आपका अफर्मेटिव पहला हो गया, दूसरा नेगेटिव हो गया, तीसरा इंटरोगेटिव हो गया। ओके, अब बात करते हैं 4 नंबर, चौथा नंबर, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। यानी जब क्या और नॉट हमारा दोनों सबसे पहले बीच में आ जाए, तो उसका रूल क्या होता है, सबसे पहले वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, देन एस यानी सब्जेक्ट, नॉट प्लस बी को यानी वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या डॉक्टर मुझे दवा नहीं दे रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वॉज वर्ब। सो अकॉर्डिंग टू एस एंड पी एन यानी सिंगुलर नंबर और पीएन नंबर के अनुसार, so doctor is the singular here, so was doctor, was doctor। अब क्या लिखेंगे, not क्या करना, दे रहा था, was doctor not giving, किसे नहीं दे रहा था, मुझे, क्या नहीं दे रहा था, दवा, was doctor not giving me medicine, was doctor not giving me medicine। क्या धोबी कपड़ा नहीं धो रहा था। तो क्या क्या अंग्रेजी सबसे पहले फिर वही चीज लिखेंगे, वॉज योर। सो वॉज धोबी कौन, वॉज द वॉशरमैन। अब क्या लिखेंगे, नॉट धोना कौन, वॉश, आईएनजी ऐड करिए, वॉज द वॉशरमैन नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स। आई थिंक ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। क्या आप मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे, वर यू नॉट वेटिंग फॉर मी। क्या आप मुझे नहीं चढ़ा रहे थे, वर यू नॉट टीचिंग मी। क्या आप वहां पर नहीं मुझे बुला रहे थे, वर यू नॉट कॉलिंग मी देयर। क्या आप घर नहीं खरीद रहे थे, वर यू नॉट परचेजिंग द हाउस। तो आई थिंक ये आपका इंट्रोगेटिव जब क्या नामक पहले आए, ये आपको समझ में आया। अब बात करते हैं जब
क्यू डब्ल्यू, अर्थात जब क्वेश्चन वर्ड क्या हो, बीच में आ जाए। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले उसकी वॉज या वर्ब, देन सब्जेक्ट, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दीजिए आप। जैसे लकड़हारा लकड़ी क्यों नहीं काट रहा था, तो क्यों वहां पे आप देखेंगे क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले आप लिख दीजिए वाई। वाई, अब लकड़हारा सिंगलर है तो यहां पे क्या लगा देंगे, वॉज। वाई वॉज लकड़हारा वुड कटर, वाई वॉज वुड कटर, देन नॉट काटना, कटिंग, क्या नहीं काट रहा था, वुड लकड़ी। तो वाई वॉज वुड कटर नॉट कटिंग द वुड, लकड़हारा लकड़ी क्यों नहीं काट रहा था। पिताजी आपको क्यों नहीं मार रहे थे, वाई वॉज योर फादर नॉट बीटिंग यू, पापा आपकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे थे, वाई वॉज योर फादर नॉट हेल्पिंग यू। अब बात करते हैं, सॉरी कुछ एग्जांपल और लेकर के चलते हैं। जैसे सपेरा ने सांप को कहां पर नहीं पकड़ा था, सॉरी कहां पर नहीं पकड़ रहा था, सपेरा सांप को कहां पर नहीं पकड़ रहा था, पकड़ रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल कहां की अंग्रेजी, वेयर। सपेरा एक बचन, सो वेयर वॉज, सब्जेक्ट स्नेक चार्मर, वेयर वॉज स्नेक चार्मर, देन नॉट पकड़ना, कैच, क्या लगाएंगे, आईएनजी, कैचिंग द स्नेक्स। तो आई थिंक ये भी आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। गाइड इन सबको अच्छे तरीके से खूब प्रैक्टिस करिएगा, जितना आपसे हो सकता है उतना प्रैक्टिस करके एक नोटबुक उठाइए, पेन उठाइए और इन सारे रूल्स को अच्छी तरीके से लिख लीजिए, फिर प्रैक्टिस करिए, मगअप करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। तो गाइड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।